सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो केबी को और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, कोई भी ट्रेडर हो उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के अलावा मार्केट चल ही नहीं सकता। कोई भी मार्केट हो वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाजमी यूज़ होती है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो चीज़ें सीखेंगे। नंबर 1, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। नंबर 2, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। दोस्तों, सपोर्ट या रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस की सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक स्ट्रेटजी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में मौजूद सप्लाई या डिमांड पर मुनहसर एक प्रोसेस होता है। मतलब मार्केट में मौजूद बायर्स और सेलर्स मिलकर एक प्रोसेस बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। दोस्तों, सपोज कर लें एक कॉइन की प्राइस है $10 और अगर आपको पता चल जाए कि इसकी सप्लाई कहाँ पर है या डिमांड कहाँ पर है तो क्या होगा। सपोज कर लें उसकी प्राइस $10 पर मूव कर रही है और आपको पता है कि $5 पर इसकी डिमांड है, मतलब बायर्स बैठे हुए हैं। तो जब भी उसकी प्राइस $5 पर जाएगी आप जाकर उसे फौरन बाय कर लेंगे। क्यों बाय कर लेंगे? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। अब $5 पर बायर्स बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर सपोर्ट जोन है। मतलब जब ज़्यादा लोग यहाँ पर बाय करेंगे तो उस कॉइन की प्राइस बढ़ेगी। और वहीं पर अगर आपको पता चल जाएगी $15 पर इसकी सप्लाई है, मतलब $15 पर सेलर्स बैठे हुए हैं, तो उसे हम नाम देंगे रेजिस्टेंस का। और जब उसकी प्राइस $15 पर जाएगी तो आप फ़ौरन जाकर उसे सेल कर देंगे क्योंकि आपको पता है वहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो $5 को हमने सपोर्ट का नाम दिया क्योंकि वहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। $15 को हम रेजिस्टेंस का नाम देंगे क्योंकि वहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, थोड़ा डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा तो अपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। सपोज कर लें कॉइन की प्राइस कम होकर $5 पर आ जाती है। अब जब उसकी प्राइस $5 पर आती है तो कुछ लोगों को लगता है इसकी प्राइस अब काफ़ी नीचे आ चुकी है जहाँ पर हमें जाकर बाय कर लेना चाहिए। अब जब उसकी प्राइस $5 पर आई तो कुछ लोगों ने जाकर उसे बाय कर लिया। अब जब ज़्यादा लोगों ने उसे बाय किया है तो उसकी प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब सपोज कर लेते हैं उसकी प्राइस $5 से बढ़कर $10 हो जाती है। अब जब उसकी प्राइस $10 पर जाती है तो जिन लोगों ने $5 पर बाय किया था वो ऑलरेडी 100% प्रॉफिट में होते हैं, तो वो जाकर $10 पर सेल कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इसकी प्राइस काफ़ी पंप कर चुके हैं, अब इसकी प्राइस यहाँ से डाउन जाएगी। जब वो सेल करते हैं तो उस कॉइन की सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है। और जब सप्लाई बढ़ती है मतलब सेलर ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब ज़्यादा सेलिंग होती है तो उस कॉइन की प्राइस धीरे धीरे से डाउन आना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आपने दो चीज़ें देखी होंगी, एक पॉइंट से उसकी प्राइस बढ़ी, दूसरे पॉइंट से उसकी प्राइस कम हुई। तो जिस पॉइंट से उसकी प्राइस बढ़ी उसे हम नाम देंगे सपोर्ट का क्योंकि वहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। और जिस पॉइंट से उसकी प्राइस डाउन आना स्टार्ट हुई उससे हम सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। जब भी कॉइन की प्राइस सपोर्ट जोन के करीब जाएगी वहाँ से पंप करेगी और जब भी कॉइन की प्राइस रेजिस्टेंस जोन पर जाएगी वहाँ से डंप करेगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक और चीज़ भी देखनी होती है, जब कॉइन की प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को हिट करे या तो उसके ऊपर क्लोजिंग दे या वहाँ से रिजेक्शन शो करे। अगर कॉइन की प्राइस रेजिस्टेंस को हिट करती है और उसके ऊपर क्लोजिंग देती है, मतलब कोई कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, देन हम कहते हैं कॉइन की प्राइस यहाँ से बढ़ेगी। और कितनी बढ़ेगी? ऊपर वाली रेजिस्टेंस तक जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर कॉइन की प्राइस रेजिस्टेंस को हिट करे और वहां से रिजेक्शन शो करे, देन हम कहते हैं कॉइन की प्राइस यहाँ से डंप करेगी और नीचे वाली सपोर्ट तक जाएगी। अगर कोई कैंडल $10 के ऊपर बंद होती है देन हम कहेंगे कॉइन की प्राइस यहाँ से बढ़ेगी और ऊपर वाली रेजिस्टेंस तक जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ पर अब बायर्स ज़्यादा हो चुके हैं सेलर्स की निस्बत। $10 पर पहले तो सेलर्स बैठे हुए थे, लेकिन जब कॉइन की प्राइस $10 पर गई तो वहाँ पर बायर्स ज़्यादा थे सेलर्स की निस्बत। अब जब सेलर्स कम है बायर्स की निस्बत तो कॉइन की प्राइस भी बढ़ेगी। सेलर्स को बायर्स की बात माननी पड़ेगी। अब बायर ज़्यादा है तो सेलर्स को वो पीछे धकेल देंगे, सेलर्स के ऊपर हावी हो जाएंगे, तो कॉइन की प्राइस $10 से बढ़ जाएगी। और कितना बढ़ेगी? ऊपर वाली रेजिस्टेंस तक, मतलब ऊपर जहाँ पर ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए होंगे वहाँ तक कॉइन की प्राइस जाएगी। मतलब ऊपर अगर $15 से कॉइन ने पहले डंप लिया था, $15 पर हमारी सप्लाई है, तो हम कहेंगे कॉइन की प्राइस $10 से बढ़ेगी और $15 पर जाएगी। अब अगर क्लोजिंग नहीं मिली इसका मतलब वहाँ से कॉइन की प्राइस डंप करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वहाँ पर बायर्स का हुक्म नहीं चल पा रहा, वहाँ पर सेलर्स बायर से ज़्यादा है। और जब सेलर ज़्यादा है, कॉइन की सेलिंग ज़्यादा हो रही है तो कॉइन की प्राइस भी नीचे आएगी। और कितना नीचे आएगी? नीचे वाली सपोर्ट तक। अब नीचे वाली सपोर्ट अगर $5 पर आए, मतलब $5 पर बायर्स बैठे हुए हैं, तो कॉइन की प्राइस $5 तक आएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ आ गई होगी आपको। अगर समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। और दोस्तों, अब हम एक और चीज़ सीखेंगे। व्हेन रेजिस्टेंस वाज ब्रोकन विल एक्ट एज सपोर्ट, मतलब जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है वो एक सपोर्ट का काम करती है। एंड व्हेन ए सपोर्ट वाज ब्रोकन विल एक्ट एज रेजिस्टेंस,
मतलब जब एक सपोर्ट ब्रेक होती है वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर $15 पर एक रेजिस्टेंस है और कोई कैंडल $15 के ऊपर क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, देन हम कहते हैं हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है। और जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है उसे हम नाम देते हैं सपोर्ट का। मतलब वहां पर पहले सेलर्स बैठे होते हैं, वो अब कन्वर्ट हो जाते हैं बायर्स में। तो जब भी कॉइन की प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो जब भी कॉइन की प्राइस फिर कभी उस रेजिस्टेंस के आसपास आएगी, हम कहेंगे कॉइन की प्राइस अब सपोर्ट जोन पर, मतलब उस रेजिस्टेंस को अब हम सपोर्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि व्हेन ए रेजिस्टेंस वाज ब्रोकन वी इलेक्टेड सपोर्ट। जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है वो एक सपोर्ट का काम करती है। सपोज कर लें एक हमारी सपोर्ट है $10 पर, और जब $10 के नीचे कोई कैंडल जाकर क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, देन हम कहते हैं कॉइन की प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी। अब हमारी जो सपोर्ट थी वो तो ब्रेक हो चुकी है, अब हम उसे कहेंगे रेजिस्टेंस। क्यों कहेंगे? क्योंकि वहां पर अब सेलर आ चुके हैं। व्हेन ए रेजिस्टेंस वाज ब्रोकन वी इलेक्टेड सपोर्ट एंड व्हेन ए सपोर्ट वाज ब्रोकन वी इलेक्टेड रेजिस्टेंस। मतलब जब एक सपोर्ट ब्रेक होती है वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है, और जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है वो एक सपोर्ट का काम करती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। अब हम चार्ट पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी से हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों BTC USDT का 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था जिस भी पॉइंट से मार्केट पंप करे वहां पर बायर्स बैठे होते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं सपोर्ट का। और जिस भी पॉइंट से मार्केट डंप करे उसे हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सेलर्स बैठे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इस एरिया से भी मार्केट ने पंप किया था, इस एरिया से भी, इस एरिया से भी और इस एरिया से भी, और यहाँ पर भी मार्केट ने इस एरिया से पंप किया था, और यहाँ पर भी मार्केट ने इस एरिया से पंप किया है। तो जिस भी एरिया से मार्केट पंप करेगा उसे हम नाम देंगे सपोर्ट का, और जिस एरिया से मार्केट डंप करेगा उसे हम नाम देंगे रेजिस्टेंस का। और यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो एक हमारी रेजिस्टेंस ये बनती है और दूसरी रेजिस्टेंस ये बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि इन एरिया से मार्केट ने डंप लिया था। और दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने ड्रा कैसे करना है। तो दोस्तों सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए ये आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अगर आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करनी है तो उसके लिए आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करना है। जिस भी पॉइंट से मार्केट ने डंप या पंप लिया है वहाँ पर आपने इस डाट को ले जाना है और वहाँ पर इस पर एक बार टैप कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन लग जाएगी। तो इसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइस से ऊपर है। दोस्तों कभी भी अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन ड्रा नहीं करनी। अब जब भी ड्रा करें सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन ड्रा करें। क्यों ड्रा करें? क्योंकि किसी को भी एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता नहीं होता, तो इसलिए आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रा करना है, उससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। जोन ड्रा करने के लिए आपको ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने रेक्टेंगल पर क्लिक कर देना है। तो रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद इस डॉट को आप जिस भी पॉइंट पर ले जाएंगे इस पर आपने एक बार टैप करना होगा, और इस जोन को आप जैसे भी सेट करना चाहे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस जोन ड्रा किया हुआ है। तो दोस्तों ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस जोन है। क्यों रेजिस्टेंस जोन है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से भी डंप किया था, यहाँ से भी डंप किया था, यहाँ से भी डंप किया था, मतलब इसी एरिया से मार्केट ने 3 बार डंप किया था। और इससे पहले अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट ने इससे पहले भी यहाँ से ही डंप लिया था। तो क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए थे, इसलिए मार्केट ने यहाँ से डंप लिया था। और दोस्तों मार्केट ने इससे 3 बार डंप लिया। कुछ इस टाइप से यहाँ पर हमें मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली थी, लेकिन जब चौथी बार मार्केट इस एरिया पर आया तो मार्केट ने इस एरिया के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इस ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, और अगर आप बाइंग करना चाहते थे तो इससे आगे वाली कैंडल पर आपने बाइंग करनी है। और इस कैंडल का जो कैंडल ऊपर क्लोज हुई इससे पहले वाली कैंडल का जो लो रहेगा वो आपका एसएल रहेगा। अब हमारी एंट्री रहेगी इस कैंडल पर, एसएल रहेगा ये वाला एरिया, इस कैंडल का लो, और हमारा टारगेट रहेगा ऊपर वाली रेजिस्टेंस। तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस हमारी कहाँ पर थी? ऊपर वाली रेजिस्टेंस हमारी थी ये वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया हमारी रेजिस्टेंस थी। तो जहाँ पर हमारी एंट्री थी और हम यहाँ पर कह सकते थे BTC इस एरिया तक जाएगी जो कि 18,200 का एरिया है। BTC ऊपर वाली रेजिस्टेंस तक जाएगी, BTC 18,200 तक जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि सेलर्स 18,200 पर बैठे हैं, और अगर BTC इस एरिया के ऊपर 18,200 के ऊपर क्लोजिंग दे देती देन हम कहते BTC नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग नहीं मिली, इसलिए हम कह सकते थे BTC डाउन आएगी और नीचे वाली सपोर्ट तक आएगी। तो BTC जब सपोर्ट पर आई तो BTC ने सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स अब बायर से ज़्यादा हो चुके थे। तो जब BTC ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो यहाँ पर अब हमने कहना था BTC मजीद नीचे वाली सपोर्ट तक जाएगी। अब नीचे वाली सपोर्ट हमारा एक तो ये वाला एरिया था जो कि स्मॉल सपोर्ट थी, दूसरी से ये वाला एरिया था, और BTC ने इन दोनों एरियाज़ को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट जोन ड्रा करें तो कुछ इस टाइप से ड्रा होगा।
दोस्तों उम्मीद है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे जब सपोर्ट ब्रेक होते हैं वो रेजिस्टेंस बन जाती है और वहाँ पर हमने बाइंग कैसे करनी है। तो दोस्तों ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट जोन था, क्यों था? क्योंकि बीटीसी यहाँ से कई बार पंप ले चुकी थी, लेकिन जब बीटीसी फिर से इस एरिया पर आई तो बीटीसी ने इसको ब्रेक कर दिया। पहले ये सपोर्ट थी, अब ब्रेक हो चुके तो अब हम इसे रेजिस्टेंस कहेंगे। तो जब बीटीसी ने इस एरिया को ब्रेक किया तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया बन गया था। क्यों? क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है वो सपोर्ट बन जाती है और जब एक सपोर्ट ब्रेक होती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि सपोर्ट जब ब्रेक होती है वहाँ पर सेलर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब मार्केट डाउन आया, मार्केट ने फिर से पंप लिया और बीटीसी ने इसी एरिया को हिट किया, और जब हिट किया तो इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई और बीटीसी ने फिर से डंप लिया और नीचे वाली सपोर्ट को हिट किया। तो जब बीटीसी ने नीचे वाली सपोर्ट को हिट किया, जहाँ से पंप किया, क्योंकि यहाँ पर बायर ज़्यादा बैठे हुए थे, और बीटीसी ने फिर से ऊपर वाली रेजिस्टेंस को हिट किया। अब ये हमारी रेजिस्टेंस थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब सेलर आ चुके थे। अब बीटीसी जब फिर से इस एरिया पर आई तो हमने कहना था बीटीसी अब रेजिस्टेंस एरिया पर है। क्यों रेजिस्टेंस एरिया पर है? क्योंकि जहाँ से बीटीसी डंप ले चुकी है। अब यहाँ पर हमने देखना था बीटीसी या तो इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती या यहाँ से रिजेक्शन शो करती, लेकिन बीटीसी ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। मतलब बीटीसी ने हमारी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया। अब जब रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो चुका है उसे हम कहेंगे सपोर्ट। सपोर्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि वहाँ पर बायर्स आ चुके हैं। तो बीटीसी ने इस एरिया को ब्रेक किया, ऊपर गई और फिर से इस एरिया पर आई रिटेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर हमने अगेन यही चीज़ देखनी है, या तो ये हमारा सपोर्ट जोन ब्रेक हो, क्योंकि ये अब सपोर्ट बन चुका है, या तो हमारा ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो या यहाँ से मार्केट रिजेक्शन शो करे। अगर बीटीसी यहाँ से रिजेक्शन शो करते तो हम कहेंगे बीटीसी यहाँ से पंप करेगी और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अपने दो चीज़ें देखी होंगी। जब ये सपोर्ट ब्रेक हुई हमने इसे रेजिस्टेंस का नाम दिया, और जब मार्केट ने नीचे वाली सपोर्ट को हिट करने के बाद मार्केट फिर से इस एरिया पर आया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये हमारी रेजिस्टेंस ही, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब बीटीसी फिर से इस एरिया पर है तो अब हम इसे कहेंगे सपोर्ट एरिया। क्यों कहेंगे? क्योंकि बीटीसी अब इसके ऊपर मूव कर रही है, बीटीसी यहाँ से पंप कर चुकी है और ये जो हमारी रेजिस्टेंस एरिया था यह ब्रेक हो चुका है। तो व्हेन रेजिस्टेंस वाज ब्रोकन वी इलेक्टेड सपोर्ट एंड व्हेन ए सपोर्ट वाज ब्रोकन वी इलेक्टेड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों जब भी हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, जो कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग देती है, हम उससे आगे वाली कैंडल पर बाइंग करते हैं। लेकिन आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। जब भी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे आपने रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जैसे यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुई थी और यहाँ पर अगेन हो रही है, तो रिट्रेसमेंट में आपने बाइंग करनी होती है। रिट्रेसमेंट में आपने यही चीज़ देखनी होती है, या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो या वहाँ से रिजेक्शन शो हो। अब अगर इस तरह से रिजेक्शन शो होती है देन आप यहाँ पर बाइंग कर सकते थे और आपका जो टारगेट रहता वो नीचे वाली सपोर्ट रहती। रेजिस्टेंस से ऊपर आप अपना एसएल सेट कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो यहाँ पर अगर हमें रिजेक्शन शो होती है देन हम यहाँ पर बाइंग करेंगे और हमारा एसएल रहेगा इस सपोर्ट के नीचे और हमारा टारगेट रहेगा ऊपर वाली जो हमारी रेजिस्टेंस है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा टारगेट रहेगा। तो ऊपर वाली हमारी रेजिस्टेंस बनती है यहाँ पर, तो हमारा टारगेट रहेगा ये वाला एरिया। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, यहीं पर हमारी रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है ये सब समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। और दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दो टाइप्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं और ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।